बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं प्रोजेक्टाइल का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूं। इस हिस्से में मैं आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में को कंप्लीट डिटेल में डिराइव करूंगा। लेकिन इससे पहले आप मेरा लेक्चर 2.5 का पार्ट 1, 2, 3 ये सारे देख लें, क्योंकि उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल के एजम्पशंस, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसकी कंडीशन, ये सब कुछ मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, बाकी टॉपिक के सारे पार्ट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहले आप वो वाले देख ले, फिर आप मेरे उस लेक्चर पे आइएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से क्या मुराद है? तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दूं और जब प्रोजेक्टाइल अपने एक्सट्रीम पॉइंट यानी समिट पॉइंट पर चला जाए, वहां तक पहुंच जाए और ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाए, तो उसका जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। यानी अगर आप देखें, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका, जब प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका तो वो चला गया ऐसे, एक पाथ बनाई, इस पाथ का नाम ट्रेजेक्ट्री है। नीचे डिटेल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मौजूद है, सारे पार्ट्स को देख लो, फिर उसके बाद आप मेरी इस लेक्चर के ऊपर आइएगा। तो इस वक्त जब मैंने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया तो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर चला गया और जब ये एग्जिट समिट पॉइंट पर चला गया, तो समिट पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है। एक वीक्स था जो कांस्टेंट रहा, वो बिल्कुल एज इट इज रहा, जितना यहां पर था वो यहां पर भी रहा, लेकिन जो y कंपोनेंट था वो वहां जाकर 0 बना। तो जब ये समिट पॉइंट पर चला गया तो इस ऊंचाई को, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्योंकि यहां मैंने डिफिनेशन में लिखा है, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। यानी आपने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया, जब समिट पॉइंट पर जाएगा तो समिट पॉइंट की ऊंचाई को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले डिस्कस की है, उसका रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें मैंने लिखा है कि जब हम वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट के बराबर लेते हैं, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसके अलावा मैंने एक्सेलरेशन के बारे में भी कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूं। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, ए वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल में बात कर रहा हूं, और एक्स कंपोनेंट ये 0 है, पहले मैं डिटेल में बता चुका हूं। VIX, अब जिस वक्त मैंने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, VIX VI cos थीटा और VIY VI sin थीटा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस तरह वेलोसिटी की भी दो कंपोनेंट्स आ गए। अब इस हाइट को मैं कौन से फार्मूले से डिराइव करूंगा? मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करूंगा। तो यहां पर मेरे पास थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल का हाइट मालूम करने का आगाज है। तो अब मैंने ये फार्मूला लिख लिया, लेकिन इस फार्मूले को मैं रिड्यूस करूंगा y कंपोनेंट में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम y कंपोनेंट इस वक्त मालूम कर रहे हैं, हाइट का मतलब है y कंपोनेंट। तो मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस करूंगा फॉर y कंपोनेंट। अब इसको आप y कंपोनेंट की फॉर्म में लिख ले। तो अब जब मैं y कंपोनेंट में लिख लूंगा तो यहां पर आएगा 2ay, अब एक y आएगा, ये s जो है, अब चूंकि मैं ये ले रहा हूं तो ये मेरे पास h आया, s इज इक्वल टू h, और उधर मैंने लिखा भी है कि s h के बराबर है, क्योंकि इस वक्त मैं हाइट मालूम कर रहा हूं, एंड हाइट मींस y कंपोनेंट। फिर यहां पर मैं vfy स्क्वायर माइनस viy स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या बना? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल को जब भी मैं प्रोजेक्ट करता हूं, प्रोजेक्ट करूंगा मैं, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब ये प्रोजेक्टाइल यहां तक आया, अब इस वक्त vfy, तो y कंपोनेंट 0 है, अगर वो हम ले ले y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो ये यहां जाकर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां मैंने लिखा है कि y कंपोनेंट का मतलब 0 का मतलब है कि इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद नीचे गिरना शुरू करेगा। y कंपोनेंट रिस्पांसिबल है y एक्सिस का और x कंपोनेंट रिस्पांसिबल है मोशन अलोंग x एक्सिस के लिए। फिर आते हैं 2ay vfy स्क्वायर माइनस viy स्क्वायर। अब मैं यहां पर लिखूंगा कि ये मेरे पास ये चीज जो है, ये y कंपोनेंट ये 0 है,
मैंने उसको 0 पुट करना है। तो अब इस तरह मेरे पास 2, अब देखो यहाँ पर ए वाई की वैल्यू मेरे पास है -g, ये -g के बराबर है, ये है h। अब ये 0 बना माइनस, अब वी आई वाई, तो वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो इनिशियली y कंपोनेंट भी मौजूद है और x कंपोनेंट भी मौजूद है, इनिशियली y कंपोनेंट भी मौजूद है और x कंपोनेंट भी मौजूद है, लेकिन फाइनली मेरे पास x कंपोनेंट कांस्टेंट है, जितना यहां पर था x कंपोनेंट वो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जितना y कंपोनेंट था वहां जाकर ये 0 बना, समिट पॉइंट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गई। मैंने इस पिछले लेक्चर्स में ये डिटेल में बता चुका हूं। अब यहां पर लिख लो वी आई साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास ये इक्वेशन आया। अब मैंने क्या करना है, ये माइनस लिखना है मैंने, -2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसको मैंने अलग अलग, वी आई स्क्वायर लेना है, इसका अलग लेना है, इसका अलग लेना है, -2gh, इससे आएगा v साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मेरे पास ये इक्वेशन तो आया, लेकिन इसको मैंने क्रॉस करना है, लेकिन अब यहां पर मैंने h स्मॉल लिखना है, मैंने h को कैपिटल लिखना है, बिकॉज ये हाइट में फाइंड कर रहा हूं। अब यहां से आएगा 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर इनटू थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल की वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने हाइट फाइंड करना है, तो मैं उसको डिवाइड करता हूं, 2g से इसको भी डिवाइड कर लो और इसको भी मैंने डिवाइड कर लिया 2g से, यहां पर ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है उसके लिए जरूरी चीज जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। यानी जब आप इनिशियली कोई चीज फेंकते हो तो वो कुछ हाइट पर जाकर उसके बाद नीचे डिसेंड करेगा, नीचे आएगा और जमीन के साथ टकराएगा, लेकिन हाइट डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पर। अगर आप एक चीज को बहुत तेजी के साथ फेंकते हैं तो वो ज्यादा हाइट पर जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो हाइट भी ज्यादा कवर होगी। यानी अगर मैंने आहिस्ता फेंका तो ये थोड़ा स्मॉल हाइट पर जाएगा, मैंने ज्यादा स्पीड से फेंका तो ज्यादा ऊंचा जो है वो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग वाई एक्सिस। फिर उसके बाद थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब थीटा जो है, अगर आपने एक खास एंगल पर फेंकना है तो ये ज्यादा हाइट पर जाएगा, यानी हाइट जो है वो थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आएगा आगे कि वो डिपेंड कैसे करेगा, किस तरीके से। और इसके अलावा जी के साथ इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि हम अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं और हम अर्थ ले रहे हैं तो जी कांस्टेंट है। अगर हम मून पर चले जाएं और फिर एक चीज को आहिस्ता भी फेंके तो वो जमीन के मुकाबले में 6 टाइम जो है वो ज्यादा हाइट पर जाएगा, क्योंकि मून पर हाइट ज्यादा कवर होती है, बिकॉज वहां पर जी ये 6 टाइम जमीन से कम है। तो इस तरह ये 3 चीजों पर डिपेंड करेगा हाइट। यानी हाइट का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, हाइट का इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, हाइट का थीटा के साथ क्या रिलेशन है, हाइट का जी के साथ क्या रिलेशन है। लेकिन यहां पर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मेरे पास ये चीज कांस्टेंट है। अब मैक्सिमम हाइट कब होगा, तो फॉर मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम पुट साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आप थीटा को 1 के बराबर पुट कर ले, तो यहां पर आएगा हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2g, और हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब ये मेरे पास एक फार्मूला आया मैक्सिमम हाइट के लिए। अब मैक्सिमम हाइट ये मेरे पास जो आएगा, ये फार्मूला भी है, ये जनरल फार्मूला है, ये किसी भी एंगल के लिए है। ये फार्मूला ये मैक्सिमम हाइट के लिए है, लेकिन मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने जो कंडीशन यहां पुट किया था उसमें ये था कि थीटा इज साइन इनवर्स इनटू 1,
और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इसका मतलब है अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल वर्टिकल फेंका, बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो ये सबसे ज्यादा हाइट कवर करेगा और ये एक स्पेशल टाइप होगा क्योंकि जहां से हमने फेंका उसी पॉइंट पर आकर गिर जाएगा। इस तरह की बाकी पार्ट की देखने के लिए मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।